नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ का अभिमान न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका खारिज किए जाने पर, जिसमें कथित एमयूडीए घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती दी गई थी। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि राज्यपाल मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मामला है तो राज्यपाल मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। यह अदालतें ही तय करती है कि कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं। राज्यपाल बिना किसी मजिस्ट्रेट जांच के कैसे तय कर सकते हैं कि आरोपी के खिलाफ आरोप सही है। राज्यपाल को न्यायाधीश बनने और यह तय करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है कि कोई आपराधिक अपराध हुआ है या नहीं। पहले जांच होनी चाहिए, फिर मंजूरी दी जानी चाहिए। तो मुझे एक सवाल आपके द्वारा जनता के बीच में मैं उठाना चाहता हूं, वो ये है कि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। मतलब कि जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित है कि गवर्नर ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, उसके अनुरूप गवर्नर अपने काम करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं लिखा ना कि गवर्नर सैंक्शन दे सकता है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। प्रोसिक्यूशन का कब दे सकता है, कैसे दे सकता है, तो ये मामला अदालतों ने तय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर चीफ मिनिस्टर के ऊपर कोई आरोप होगा तो उसकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी केवल गवर्नर हो सकती है, क्योंकि कैबिनेट तो अनुमति नहीं दे सकती, क्योंकि कैबिनेट तो चीफ मिनिस्टर के अधीन है। तो इसलिए ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। कई फैसले हाई कोर्ट के भी कि यह अनुमति गवर्नर दे सकता है, लेकिन कब दे सकता है, कैसे दे सकता है, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये तो संविधान नहीं बताता, ना कोई कोर्ट बताती है। मैं एग्जाम्पल के आधार पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि किसी एमएलए की प्रोसिक्यूशन होनी है, उसकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है? स्पीकर ऑफ द असेंबली। वो सैंक्शन देगा। ये भी कोर्ट का फैसला है, कानून में या संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ। कोर्ट कहती है कि एमएलए की प्रोसिक्यूशन का फैसला सैंक्शनिंग अथॉरिटी स्पीकर होगी। तो क्या स्पीकर यह कर सकता है कि कंप्लेंट स्पीकर को आए और स्पीकर नोटिस दे और स्पीकर फिर सैंक्शन दे दे? ये तो नहीं हो सकता ना। स्पीकर के पास मामला तभी आता है जब कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी इस नतीजे पे पहुंचती है कि प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पे एमपी को ले लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एमपी की भी जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, अगर तो लोकसभा का एमपी है तो लोकसभा का स्पीकर, और अगर राज्यसभा का एमपी है तो चेयरमैन राज्यसभा। तो अगर कोई कंप्लेंट राज्यसभा के चेयरमैन को दी जाए या स्पीकर को दी जाए तो स्पीकर क्या उसको सैंक्शन दे सकता है? स्पीकर कहेगा कि पहले इसकी जांच करवाओ। पहले जांच करने वाली जो अथॉरिटी है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, वो जांच करने के बाद अगर वो इस नतीजे पे पहुंचेगी कि कोई कानून का उल्लंघन हुआ है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, तो सैंक्शन मैं दे दूंगा। तब मैं गौर करके उसको सैंक्शन दूं या नहीं हूं, मेरा अधिकार है। ठीक, यह है प्रोसीजर का एमएलए के प्रति, यही है प्रोसीजर का एमपी के प्रति। अगर किसी प्रदेश में किसी कैबिनेट मंत्री के ऊपर आरोप होता है तो कैबिनेट तय करती है उसको सैंक्शन देना है कि नहीं। वो बात गवर्नर पे नहीं जाती। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लखनऊ का अभिमान न्यूज के साथ।